दोस्तों आप लोगों ने गलती कर लिया लोन लेने टाइम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने गलती कर दिया लोन लेते टाइम। गलती क्या है वो आप लोगों को बताने वाला हूं। बैंक के पास इतना बड़ा जो है पावर अभी उनके पास आ चुका है कि क्या ही बताऊं। आप लोगों को मुसीबत जो है झेलना पड़ेगा और जो बहुत ज्यादा जो है आप लोगों को दिक्कत जो है हो सकता है, हैरेसमेंट हो सकता है, परेशानियां जो है आप लोगों को हो सकता है। अब वो क्या है, आप लोगों को करना क्या है, सारा कुछ आप लोगों को डिटेल वाइज लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। सब कुछ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोगों को वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा बिना स्किप किए हुए। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बैंक को मिल गया बहुत बड़ा पावर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये यहाँ पर पावर का मतलब क्या है, क्या पावर मिल गया और आप लोग क्या गलती यहाँ पर कर दिया लोन लेते टाइम। दोस्तों सबसे पहले मैं अपने फोन के स्क्रीन पे चलता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं गलती वो आपने क्या किया है और क्या पावर उन लोगों के पास जो है आया है और वो पावर क्या यूज कर रहा है वो आप लोगों को दिखाता हूं। चलिए फोन पे चलता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं लाइव। सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीनशॉट में देखने को मिल रहा है, ये एक ई कोर्ट सर्विस का जो है पेज है जहां पर लिखा है कंप्लेंट केस। केस का टाइप समझना है आप लोगों को, समझा रहा हूं, आप लोग समझो सिर्फ। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को खुद ब खुद सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं आप लोगों को समझाऊंगा इस तरीके से। केस का स्टेटस आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो कि केस डिस्पोज हो चुका है। केस डिस्पोज का मतलब केस खत्म हो चुका है। अब यहां पर आप लोगों को बता दूं, ये जो भी केसेस है ये क्या केस है। नीचे आप लोगों को देखने को मिल रहा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138, जो कि चेक बाउंस का केस। चेक बाउंस हो, ईसीएस बाउंस हो, वो एक ही धारा में पड़ता है। ठीक है, वो 138 लगाता है तो भी वो ईसीएस के ऊपर भी पड़ेगा। अगर केस सेक्शन 25 का लगाता है तो वो चेक के ऊपर भी पड़ेगा। तो यहां पर मानो अगर इस तरीके का धारा आपके ऊपर लगता है, कोई भी कोर्ट से अगर कोई भी समन आता है, तो उसके बाद का मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। केस देखो डिस्पोज हो चुका है। अब यहां पर नेचर ऑफ डिस्पोजल क्या हुआ है, डिस्पोज क्यों हुआ, केस क्यों यहां पर खारिज हुआ है, खत्म क्यों हुआ है। अनकॉन्टेस्टेड सेटल्ड इन लोक अदालत। लोक अदालत का नाम आप लोगों को पता है, आपने सुना होगा। साल में 4 बार आता है, आप लोगों को पता है। 3 महीने बाद जो है ये लोक अदालत आता है। मार्च में आया था, अब जो है जून में आएगा। मई जून, हाँ जून में आएगा। तो ये जो है 3 महीने बाद जो है ये लोक अदालत बैठता है और यहां पर आप लोगों को पता होगा पैसा रिलेटेड कोई भी केस अगर होगा तो वो लोक अदालत में जो है सेटलमेंट होता है। और लोक अदालत में सेटलमेंट होने पर क्या होता है कि आप वहां पर सेटलमेंट कर देते हो, कंपनी जो है एग्री कर लेता है और केस विड्रॉ कर लेता है। और यही जो है यहां पर हुआ है। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ एक केस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। दूसरा केस मैं आप लोगों को दिखाता हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हो, डेट देखो, फर्स्ट हियरिंग का डेट 3/2/2024, डिसीजन डेट था 9/3/2024 का। केस डिस्पोज हो चुका है, सेम सेटल्ड इन लोक अदालत। ठीक है, इसका देखिए यहां पर प्रेजेंस, एक्यूज्ड प्रेजेंस जो है यहां पर लिखा है फॉर एक्यूज्ड प्रेजेंस, मतलब अपीयरेंस। जो भी पहला आपके पास नोटिस आता है कोर्ट की तरफ से, जो कि बोला जाता है आपको समन जो है भेजा जाता है कि आपको वहां पर बुलावा आया है, आपको वहां पर प्रेजेंट रहना पड़ेगा। एक दिन का प्रेजेंस होगा और नेक्स्ट जो भी सेशन होगा उसमें सेटलमेंट हो जाएगा। ये जो है उन लोगों को मिल गया है एक ब्रह्मास्त्र, एक पावर, ईसीएस। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हो ये जो भी है केसेस, ये सब कुछ जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट केस सेक्शन 25। ठीक है, ये भी सेम तरीके से सेटल्ड इन लोक अदालत। जो भी केस आएगा सब कुछ लोक अदालत में सेटलमेंट होगा। पैसा रिलेटेड जो भी है वो सेटलमेंट होगा लोक अदालत में। क्योंकि यहां पर सभी क्या करते हैं, यहां पर ये जो भी केसेस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये एक दो केसेस नहीं, एक एक स्टेट में, एक एक कोर्ट में लगभग 10 से 20 हजार इस तरीके का केसेस है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने ईसीएस एक्टिवेट कर लिया है। ईसीएस जो है उनका जो है एक ब्रह्मास्त्र है जो कि वो यूज कर रहे हैं। अगर मानो आप लोगों ने ईसीएस एक्टिवेट किया है तो आप लोगों को थोड़ा सा जो है यहाँ पर संभल के चलना पड़ेगा। अगर मानो बहुत बड़ा अमाउंट है तो वहां पर सेटलमेंट करने के लिए आप लोगों को, अगर खुद से आप बोलते हो तो कोई भी केस नहीं करेगा। अगर केस कर देता है तो वहां पर एट द एंड सेटलमेंट करेगा। क्योंकि वहां पर जो भी है केस कोई भी कोर्ट में लेके चलेगा नहीं कि लंबा समय के लिए चलेगा। ठीक है, झमेला है, क्योंकि जो भी केसेस करते हैं वो 1000-1500 किलोमीटर दूर करता है। तो वहां पर जाना आना मुश्किल है, 2 दिन 3 दिन लग जाएगा वहां पर जाने आने में। खर्चा ऊपर से एडवोकेट हायर करना पड़ेगा। तो इतना खर्चा करने से अच्छा है कि भाई सेटलमेंट कर लो। तो यहां पर ये क्यों करता है ऐसा, क्योंकि देख लिया भाई, लीगल नोटिस भेज दिया, एडवोकेट के थ्रू कॉल करवा लिया, पुलिस स्टेशन से कॉल करवा लिया, जो कि उनका खुद का लोग होता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो यहां पर जिनको ईसीएस एक्टिवेट, जिनका ईसीएस एक्टिवेट है सिर्फ उन्हीं के लिए ही है। जिनका ईसीएस एक्टिवेट नहीं है उनको फिकर करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी, उनको कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर मानो आप लोगों को इस तरीके का नोटिस आता है तो यहां पर एट द एंड तक क्या होता है देखने को मिल रहा है, सेटलमेंट इन लोक अदालत। केसेस कोई भी नहीं चाहेगा, छोटा छोटा केस अगर उसमें पड़ेगा, लंबा खींचेगा, तो वहां पर कोर्ट में ऑलरेडी बहुत बड़ा बड़ा केसेस पेंडिंग में है जिसको देखना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। ये कोई भी बहुत बड़ा केस नहीं है। क्या करते हैं, ये इसको सेटलमेंट करने के लिए लोक अदालत भेज देते हैं। कोर्ट से खुद से ही बोलेगा लोक अदालत में भेज दे रहा हूँ, नेक्स्ट डेट जो है लोक अदालत का डेट है
उस लोक अदालत में जाओ, उसमें सेटलमेंट कर दो। आपको जाना है उसमें सेटलमेंट करने में, इतना पेमेंट कर सकता हूँ, वो एग्री करेगा, केस विड्रॉ कर लेगा, बस खत्म। बस इसीलिए वो लोग यहाँ पर आप लोगों के ऊपर केस कर रहा है, क्योंकि ईसीएस जो है एक लीगली फॉर्म है लोगों से पैसा वसूल करने का। अगर मानो आप लोगों ने कोई भी ईसीएस एक्टिवेट नहीं किया तो आज तक किसी के ऊपर बिना ईसीएस, बिना चेक का कोई भी केस नहीं हुआ, ना 400 बीसी का केस हुआ, ना कोई भी ऐसा केस हुआ जिसमें जो है कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वहां पर डाला होगा या फिर धोखाधड़ी, ऐसा कुछ भी केसेस अभी तक मैंने नहीं देखा। लेकिन केस होता है किसमें, 138 और 25। लेकिन केस का टाइप आप लोग देखो, कंप्लेंट टाइप, कंप्लेंट केस, मतलब सिर्फ कंप्लेंट कर रहा है उसमें, कोई भी क्रिमिनल एक्यूज नहीं कर रहे आप लोगों को। उनको पैसा मतलब है, पैसे से मतलब, वो पैसा उनको वापस मिल जाएगा, केस विड्रॉ कर लेगा, बस बात खत्म। कंप्लेंट केस है ये, केस का टाइप, कोई भी क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ कंप्लेंट कर रहे हैं, आपको डरा रहा है, डराने का प्रोसेस आप लोगों को समझा रहा हूं, डराने का प्रोसेस, ठीक है। कंप्लेंट कर रहे हैं, नॉर्मल सा कंप्लेंट है ये। तो आप लोगों के पास कोर्ट से नोटिस आ रहा है, आप लोगों को लग रहा है बहुत बड़ा जो है चीज हो गया, आप क्या करूं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, उन लोगों का दिमाग है, वो क्या कर रहे हैं अभी के टाइम में कि ईसीएस एक्टिवेट है तो भाई इसको डराओ, इस तरीके से कोर्ट का नोटिस भेजेगा तो भाई ये देगा, देने में मजबूर होगा, वो वही कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा ये एनबीएफसी, कुछ एनबीएफसी हेल्प कर रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर बैंक से लोन लिए हो, चेक दिए हो, ईसीएस है तो ये करेगा बैंक की तरफ से ज्यादा, ठीक है। डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को सेटलमेंट देखने को मिलेगा, एट द एंड तक आप लोगों को अच्छा खासा सेटलमेंट देखने को मिलेगा। 10 लाख का लोन है तो आप लोग 1-2 लाख में सेटलमेंट करके निकल भी सकते हो, ठीक है। अगर 1 लाख का है तो 20-30 हजार में निकल सकते हो, क्योंकि लोक अदालत में बहुत बड़ा अमाउंट में सेटलमेंट होता है, ठीक है। और एग्री भी करना पड़ता है उन लोगों को, ठीक है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, आप लोगों को हर समय इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, जो सही है वही प्रोवाइड करता हूँ, बेफालतू का कोई भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करता हूँ। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब बटन जरूर जरूर प्रेस करें अगर आप नए हो। तो तब तक के लिए चलते रहे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।